लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। रशिया की कोरोना वैक्सीन के असर पर भारत का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में कोरोना के नए मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज भारत में है। ऐसे में लोगों से ज्यादा सरकार को कोरोना के वैक्सीन की चिंता सता रही है। इन सब खबरों के बीच रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी एक उम्मीद की किरण बनके सामने आई है। लेकिन वाकई में क्या रशिया की वैक्सीन पर उतना भरोसा किया जा सकता है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। रशिया के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रायल के पहले फेज में इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा दिखा है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से दुनिया भर से वैज्ञानिकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेडिकल जर्नल दी लेसन में प्रकाशित रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस ट्रायल में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हुई है और किसी में भी कोई भयानक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। रशिया में इस वैक्सीन को अगस्त के महीने में ही बिना डेटा जारी किए लाइसेंस दे दिया गया था। इसके साथ ही रशिया ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया था। वैक्सीन की जानकारों के मुताबिक रशिया के वैक्सीन ट्रायल का डेटा उसकी प्रामाणिकता और सेफ्टी को साबित करने के लिए बहुत ही छोटा है। जारी की गई इस नई रिपोर्ट को रशिया के आलोचकों के मुंह बंद करने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। पश्चिमी देशों के कई विशेषज्ञों की राय में रशिया के वैज्ञानिक ट्रायल के दौरान कुछ जरूरी चरणों को पूरा किए बिना आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त के महीने में सिर्फ 2 महीने के ट्रायल के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। गेमलिया इंस्टीट्यूट में विकसित इस वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को भी यही टीका लगा है। रशिया ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी दिया है। रशियन भाषा में स्पुतनिक शब्द का अर्थ होता है सैटेलाइट। रशिया ने ही विश्व का पहला सैटेलाइट बनाया था और उसका नाम भी स्पुतनिक ही रखा था। दी लेसन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। दी लेसन की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया वैक्सीन स्पुतनिक वी के 2 ट्रायल जून और जुलाई में किए गए थे। दोनों ही ट्रायल के दौरान 38 स्वास्थ्य वॉलंटियर को टीके लगाए गए। फिर 3 हफ्ते बाद उन्हें दोबारा बूस्टर डोज लगाए गए। ये सभी वॉलंटियर 18 साल से 60 साल की उम्र वाले थे। इनको 42 दिनों तक निगरानी में रखा गया। 3 हफ्तों के अंदर इन वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी विकसित हो गई। इन वॉलंटियर्स में सिर दर्द और जोड़ों में दर्द के अलावा कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये रैंडम ट्रायल नहीं थे। मतलब ये कि जिन वॉलंटियर को ये टीके लगाए गए उन सबको पता था कि उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब लंबे समय तक स्टडी की ज़रूरत है ताकि कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन सेफ्टी के साथ साथ कितनी प्रभावशाली है इसका भी पता लगाया जा सके। तीसरे चरण के लिए अलग अलग आयु वर्ग और अलग अलग रिस्क ग्रुप के साथ 40,000 लोगों पर इसका परीक्षण किए जाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इस वैक्सीन में इम्यून रिस्पांस को शुरू करने के लिए एडेनोवायरस की अडेप्टिव स्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। अभी लंबा सफर तय करना बाकी है, जैसा बताते हुए मीडिया के स्वास्थ्य संवाददाता फिलिपा रॉक्सबी के मुताबिक ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने रशिया की वैक्सीन के लिए उत्साहजनक और अब तक एक अच्छी खबर है ऐसे विशेषणों का इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक अभी इस वैक्सीन को लंबा सफर तय करना है। हालांकि ट्रायल के फेज 2 में एंटीबॉडी रिस्पांस का मतलब ये नहीं कि वायरस से बचाव में इसकी प्रामाणिकता भी साबित हो गई है। अब तक बस इतना साबित हुआ है कि 18 साल से 60 साल की उम्र वालों में 42 दिन के लिए ये वैक्सीन कोरोना से सुरक्षित रखती है। लेकिन क्या 42 दिन के बाद ये वैक्सीन कारगर साबित होगी, यह सवाल है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों में इसका क्या असर होगा, या जिन लोगों को पहले से ही कोई दूसरी बीमारी है उन लोगों में इस वैक्सीन का कितना असर होगा, ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसी तमाम जानकारी हासिल करने के लिए एक बड़े ग्रुप में रैंडमाइज्ड ट्रायल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें किसी को इस बात की जानकारी ही न हो कि उन्हें कोरोना के बचाव के लिए टीका दिया गया है या फिर कोई डमी टीका दिया गया है। इस तरह के ट्रायल के लिए लंबा वक्त लगता है। हालांकि तीसरे चरण में ज़्यादा खुलेपन और पारदर्शिता की ज़रूरत होगी। दुनिया में जितने वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं उनमें से शायद
कुछ ऐसे होंगे जो किसी खास परिस्थिति में ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। इसलिए कौन सी वैक्सीन किस परिस्थिति में बेहतर काम करती है, किन पर उसका असर ज़्यादा अच्छा होता है, ये जाने बिना नहीं कहा जा सकता कि सभी वैक्सीन हर व्यक्ति के लिए असरदार होगी। इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ही वो संस्था है जो वैक्सीन के लिए दुनिया भर में हो रही कवायद पर नज़र बनाए हुए है और भारत सरकार को अपने सुझाव देती है। CSIR के महानिदेशक शेखर मांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दी लेसन की रिपोर्ट तो सही है, सुरक्षा के लिहाज से रशिया की वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। किसी भी टीके के प्रयोग में सेफ्टी ही मुख्य रूप से चिंता की बात होती है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट के बाद सुरक्षा को लेकर हमें चिंतित होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन टीके के प्रयोग में दूसरी चिंता प्रोटेक्शन यानी कि बचाव की भी होती है। अभी स्पुतनिक V टीके के बारे में यह जानकारी नहीं है कि उससे कोरोना वायरस से कितने लंबे समय तक बचा जा सकता है। बचाव के नतीजों के लिए हमें और इंतज़ार करना होगा। दरअसल किसी भी टीके के इस्तेमाल की इजाज़त से पहले सुरक्षा और बचाव इन दोनों पैमानों पर उनसे नापना ज़रूरी होता है। ट्रायल के फेज 1 और 2 में ये देखा जाता है कि टीका लगने पर लोगों में कोई दिक्कत या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना से बचाव का यही तरीका सही है। इसका पता लगाने के लिए थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। भारत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रायल के फेज 1 और फेज 2 में रशिया में होने के बाद स्पुतनिक V के तीसरे चरण का परीक्षण भारत में करने की तैयारी सरकार द्वारा दिखाई जा रही है। इस बारे में शेखर मांडे से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस बात की उन्हें पुख्ता जानकारी नहीं है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक अलग से कमेटी बनाई है जो देखेगी कि किस देश से भारत को वैक्सीन खरीदने की ज़रूरत है और कब किन परिस्थितियों में भारत वैक्सीन खरीदेगा। दुनिया भर की वैक्सीन पर चल रही तमाम कवायदों पर उनकी नज़र है और भारत में भी 3 वैक्सीन के ट्रायल उन्हीं की निगरानी में हो रहे हैं। इस बात पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या प्रतिक्रिया है? WHO के मुताबिक दुनिया भर में 176 देशों में कोरोना की वैक्सीन बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें से 34 का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। 8 ऐसे वैक्सीन हैं जो ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं, जिसे सबसे एडवांस स्टेज माना जाता है। इसमें सबसे लंबा वक्त भी लगता है। WHO का मानना है कि साल 2021 में ही कोरोना का टीका आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। इसके पहले अगस्त के महीने में जब रशिया वैक्सीन को वहां की सरकार से लाइसेंस मिला था, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि उसके पास अभी तक रशिया विकसित कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं है कि वो इसका मूल्यांकन कर सके। खुद रशिया में भी इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। मॉस्को स्थित एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टो ने रशिया सरकार से इस वैक्सीन की स्वीकृति प्रक्रिया को टालने की गुजारिश की है। उनके मुताबिक जब तक वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक रशिया की सरकार को इसे मंजूरी नहीं देनी चाहिए। एक्टो नाम के इस एसोसिएशन में विश्व की शीर्ष ड्रग कंपनियों का प्रतिनिधित्व है। एक्टो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वेतलाना जाविडोवा ने रशिया की मेडिकल पोर्टल साइट से कहा कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण का फैसला 76 लोगों पर इस वैक्सीन के ट्रायल के बाद लिया गया है। इतने छोटे सैंपल साइज पर आजमाए गए टीके की सफलता की पुष्टि बहुत ही मुश्किल है। किरिल त्रिमेद्रेव रशिया इन्वेस्टमेंट फंड के हेड हैं, जो स्पुतनिक V बनाने में लगी है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ये रिपोर्ट उन आलोचकों के लिए एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स है जो रशिया वैक्सीन की निंदा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 3000 वॉलंटियर को अगले फेज के लिए नियुक्त कर लिया गया है। रशिया के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक नवंबर या फिर दिसंबर में वैक्सीन देने का काम शुरू किया जाएगा। शुरुआत में उनकी प्राथमिकता हाई रिस्क ग्रुप को पहले देने की होगी, लेकिन एक्सपर्ट की राय है कि बाजार में इस वैक्सीन को उतारने में अभी काफी लंबा वक्त लग सकता है।